जय श्री हरि। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको ये बताऊं बच्चों, आप में से बहुतों को ये नहीं पता होगा कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंतिम माह का आज पहला दिन है, यानी फाल्गुन महीने का आज पहला दिन है, यानी कि एक अंत की शुरुआत है। पिछले महीने में यानी कि पिछले माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तारीख को, 5वीं तिथि को हमने मनाया था बसंत पंचमी, और इसमें हमने की थी पूजा एक ऐसी शक्ति की जिसे कहा जाता है शारदा सरस्वती। हमने ये जाना कि ये जो शारदा शक्ति है ये वो शक्ति है जो हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर की ओर प्रवाह देती है, ऊपर की ओर मूवमेंट देती है। यानी कि जो हमारे डाउनवर्ड इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारे एनिमलिस्टिक जो प्रवृत्तियां हैं, पार्श्विक जो प्रवृत्तियां हैं हमारी, इनको ये ऊपर की ओर गति देती है। अब जो स्प्रिंग यानी कि बसंत का जो समय है बच्चों, इसमें एक आप ऑब्जर्व करेंगे तो सारे जीव जंतुओं में एक खास तरह का, जो प्रकृति के अनुसार जितने भी मौसम चलते हैं, इसमें हर मौसम की एक खास विशिष्टता होती है और सबके आचरण, सारे जीव जंतुओं के, सारी स्पीशीज के जो बिहेवियर्स हैं वो उसी प्रकार से प्रभावित होने लगते हैं। बसंत की विशेषता भी ऐसे ही कुछ है। जब बसंत आता है तो सृष्टि एक नया प्रकार का जीवन पाती है और ऐसे में सारे के सारे इंस्टिंक्ट्स, जो प्राकृतिक इंस्टिंक्ट्स है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, वो जागने लगते हैं सारे स्पीशीज में। अब इन प्रवृत्तियों में जो सबसे बड़ी प्रवृत्ति दिखाई देती है बच्चों, वो है प्रजनन की प्रवृत्ति, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रवृत्ति, यानी कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स। ये बड़ी जोर से जागते हैं। हमारी सभ्यता बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको समझनी है, ये सभ्यता बहुत डीप रिसर्च की है, और ये जो डीप रिसर्च है ये खाली खाओ पियो मौज करो वाली सभ्यता को कैसे और अच्छे से फैसिलिटेट किया जाए, इस तक कन्फाइन नहीं रही। हमारे जो पूर्वज थे ये बहुत गहरा और बहुत ऊंचा सोचते थे। अन्वेषण परक हमारी सभ्यता है, यानी कि रिसर्च ओरिएंटेड। और इसमें जब कुछ पाया जाता है, जब कुछ खोजा जाता है, तो उसको हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव से पक्का करता है कि ऐसा है या नहीं। ऐसा नहीं कि कोई किताब दे दी गई और अब उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो तर्क करे अपने अनुभव के द्वारा। जब उस तथ्य को वो स्वीकार करे कि हाँ ये सत्य है, तभी वो उसको अपनाए। तो जब इस सभ्यता के हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने इस सभ्यता को समझा कि यदि हम मनुष्य हैं तो हमें क्या पाना है, और वो जो पाना है उसे ही कहा गया सच्चिदानंद अवस्था। क्योंकि इन्होंने ये देखा कि एक तो हम मरना नहीं चाहते, दूसरा हम सब कुछ जानना चाहते हैं, तीसरा हम ये चाहते हैं कि हमें सदा आनंद मिले, हम दुख नहीं चाहते। तो एक ऐसी अवस्था अवश्य होनी चाहिए जहां पर ये तीनों चीजें उपस्थित हैं। इस सच्चिदानंद अवस्था को पाने के लिए जब हमारे पूर्वजों ने अनुसंधान किया, रिसर्च किया, शोध किया, तो इन्होंने ये पाया कि जो प्रकृति के दिए हुए उपकरण हैं, जो नेचर के द्वारा दिए हुए टूल्स हैं, यानी कि जो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, यानी मन, बुद्धि और शरीर, इनके वश का नहीं है ये अवस्था पा पाना। यानी इनकी परिसीमा में, इनकी पेरिफेरी में वो सच्चिदानंद अवस्था है ही नहीं। इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। हम जो मानव हैं, सबसे पहली चीज तो बच्चों ये समझनी होगी कि हम पशुओं से अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, शारीरिक जो संगठन है, ये कैसा है? ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल। सबसे ऊपर कुछ है, फिर उसके नीचे कुछ है, और उसके नीचे कुछ और। इस प्रकार से हम वर्टिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी वाले लोग हैं। उसके उल्टी तरफ जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, इनमें अधिकांश जो है आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं। इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो धरती के पैरेलल, समानांतर होता है। इसका कारण यह है बच्चों कि हमारी जो ऊर्जा की कॉन्स्टिट्यूशन है ये इनसे अलग है। अब ऊर्जा की जब मैं आपसे बात करती हूँ बच्चों, तो ये ऊर्जा वो वाली ऊर्जा नहीं है जो आपको साइंस के, फिजिक्स के क्लासेस में पढ़ाई जाती है। ये ऊर्जा वो है बच्चों जिसका शोध किया, जिसका अनुसंधान किया हमारे बड़े बड़े पूर्वज मनीषियों ने, ऋषियों ने। ये ऊर्जा है बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, बहुत हाई वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, प्रोफाउंडली पावरफुल। पर ये ऊर्जा एक विशिष्ट स्थान पर पड़ी रहती है हमारे जन्म के समय। हम जब माँ के गर्भ में आते हैं बच्चों, तो हम सबसे पहले हमारी एनस यानी कि गुदा बनती है, और इसके बाद बनता है मुंह, और इसीलिए साइंटिफिकली हमको कहा जाता है ड्यूटेरोस्टोम्स। और सबसे पहले गुदा इसलिए बनती है बच्चों क्योंकि ये जो शक्ति जो है, जो बड़ी, मैंने आपको बताई, बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल शक्ति जो है, जिसको कुंडलिनी कहा जाता है, ये एक सर्प के, सांप के फॉर्म में मूलाधार चक्र में, यानी कि हमारे एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे नीचे वाले चक्र पर ये बैठी रहती है। आपको ही मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा ऊर्जा स्ट्रक्चर है, जो एनर्जी स्ट्रक्चर है, उसमें 7 चक्र हैं।
सबसे नीचे वाला चक्र है बच्चों मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र होता है सर्वाइवल का चक्र, यानी कि बिल्कुल शरीर को बनाए रखने वाले जितने भी आपके इंस्टिंक्ट्स हैं ये सारे के सारे इस चक्र के द्वारा गवर्न होते हैं, इसीलिए शरीर बनता है इस चक्र के उपस्थित होने से सबसे पहले। इसके बाद जो नेक्स्ट चक्र आता है बच्चों, इसको कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। तो मूलाधार चक्र बेसिक चक्र है, यानी कि आपकी बॉडी को बनाने वाला सबसे पहला जो मैनिफेस्टेशन है वो, और उसके बाद नेक्स्ट है स्वाधिष्ठान या सेक्रल चक्र। ये चक्र आपके सेक्सुअल एक्सप्रेशन को, वैसे तो मोटे मोटे स्तर पर यदि आप समझें तो ये उसको गवर्न करता है, लेकिन ये जो मूलाधार चक्र है बच्चों, यहीं से हम और पशु अलग अलग लोग हैं ये निर्धारित हो जाता है। आपके और मेरे पिछले जन्मों की जो भी यात्राएं रही हैं, पहली चीज तो ये मानिए कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। आप बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, अलग अलग शरीर, अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग परिवेश में आते हैं, कुछ समय जीते हैं, फिर उसके बाद आप फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, और ये चलता रहता है। तो जब हम आते हैं तो मूलाधार चक्र जो है ये ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी आपके स्टोर्ड संस्कार हैं पिछले जन्मों के, जो कर्म हैं, जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, जिनको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिनको आप पाना चाहते हैं, इनका स्टोर हाउस है ये मूलाधार चक्र या बेसिक चक्र, रूट चक्र। अब स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र में जब बात आती है तो ये जो अभी स्टोर हाउस है, अब इसको मैनिफेस्ट करने का, इसको अभिव्यक्त करने का आपको ये अवसर देता है ये वाला चक्र। यानी कि अब आप पशुओं से पूरी तरह से ये पक्का हो चुका कि पशुओं से ऊंची स्पीशीज हैं, उनसे अलग हैं। स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र बच्चों ये बिल्कुल बेसिक फंक्शनिंग के चक्र हैं। इनमें यदि व्यक्ति की चेतना फंसी रहेगी तो वो बिल्कुल पशुओं के स्तर पर ही जिएगा, खाएगा, पिएगा, सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट्स के द्वारा वो संचालित होगा और फिर वो मर जाएगा। इसके ऊपर है बच्चों एक चक्र जिसका नाम है मणिपुर चक्र। ये चक्र मणिपुर क्यों कहलाता है, इस शब्द को देखिए, मणि और पुर। मणि यानी कि ज्यूल्स, पुर यानी कि टाउन, एक ऐसी नगरी, एक ऐसा शहर जिसमें मणि है। अब ये मणि कौन से हैं, इसको यदि आप बिल्कुल मोटे कॉन्सेप्ट्स के आधार पर समझें तो ये मणि है आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक कल्याण की भावना, आत्म कल्याण, एक सेंस ऑफ वेल बीइंग, विवेक क्षमता, सोच पाने की क्षमता, डिस्क्रिशन, और बुद्धिशीलता, यानी कि बुद्धि के अनुसार आप सोचना सीख जाते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं आप। अब आप सोच पाते हैं कि अच्छा क्या बुरा। यही वो चक्र है बच्चों जो गट फीलिंग को क्रिएट करता है। गट फीलिंग यानी बिना किसी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के आपको अचानक से पता चल जाता है ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस गट फीलिंग को सचमुच में सही रूप से चलाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो नीचे वाले दो चक्र हैं, यानी कि मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, इन पर आपका कंट्रोल हो, यानी बेसिक सर्वाइवल मोड और सेक्सुअल एक्सप्रेशन, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के ऊपर आपकी विजय आपको मिल चुकी हो, आप इन इंस्टिंक्ट्स के द्वारा गवर्न ना हो रहे हो, तब इस मणिपुर चक्र में आपको ये सारी भावनाएं मिलती हैं। मणिपुर चक्र यदि आपका जागृत हो चुका है, यानी आपकी चेतना यदि मणिपुर चक्र तक आ चुकी है, तो पशुओं से तो ऊपर आ चुके हैं, बहुत ऊपर आ चुके हैं, और इसके साथ साथ आपके अंदर ये सारी चीजें, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, फियरलेसनेस, डिस्क्रिशन, विजडम, ये सब आपको मिल रहा है। इसके भी ऊपर है बच्चों, ये इस स्थान पर एक चक्र है, इसको कहते हैं अनाहत चक्र, हृदय चक्र भी कहते हैं। ये चक्र है ऐसी भावनाओं का, ऐसे विचारों का, ऐसे एक्सप्रेशंस का जो डिवाइन है, दिव्य है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे साइंस ये है बच्चों, और ये बिल्कुल मैं आपको सब कुछ ऐसा बता रही हूं जो एक्सपेरिमेंटेड है, कुछ भी सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया नहीं। मणिपुर चक्र एक ट्रांसफॉर्मर है। सारे के सारे जो लोली इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आपके बेसिक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स हैं, पशुओं जैसे जो आपके अंदर प्रवृत्तियां हैं, इनको ये ट्रांसफॉर्म कर देता है मणिपुर चक्र। यानी यदि आपने इन बेसिक लेवल्स पर ऑपरेट करना बंद किया, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट और बेसिक शरीर का खाओ पियो, शरीर के हिसाब से चलो, उस मोड को यदि आपने बंद किया तो आपका मणिपुर चक्र जागेगा। ये जब जागेगा तो ये आपके सारे उन गंदे इंस्टिंक्ट्स को, उन नीचे वाले इंस्टिंक्ट्स को करेगा ट्रांसफॉर्म, और फिर आपका जो है ये अनाहत चक्र ये जागेगा। अनाहत चक्र जब जागेगा तो आपके अंदर आएगी एक सेंस ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि ऐसे में आप ऐसी सीट पर बैठेंगे जो बिल्कुल डिवाइन है। आपके अंदर जागेगा प्रेम। अब ये प्रेम वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट वाला प्रेम नहीं है बच्चों। प्रेम होता है एक ऐसा ऊंचा भाव जिसमें आप दूसरे को देना चाहते हैं, उससे कुछ लेना नहीं चाहते, अपने स्वार्थ से बिल्कुल हट कर आप ऑपरेट करते हैं। आपको बहुत दयालुता महसूस होती है, बड़ा काइंड कंपैशन आपको महसूस होता है लोगों के प्रति। आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनको सुख देना चाहते हैं, अपने सुख की चिंता ऐसे में नहीं होती। अब बात आती है कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूं। अर्जुन जब कहते हैं प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः अधर्माभिभवात्, तो जब अधर्म का बोलबाला हुआ है किसी परिवार में बच्चों, तो क्या हो रहा है, उस परिवार के लोग अधर्म की बुद्धि से चलते हैं। धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान।
सत्य, तप, पवित्रता और दान, इनको बचाए रखने के लिए हर परिवार कुछ परंपराएं, कुछ ट्रेडिशंस, कुछ बिहेवियर पैटर्न्स, कुछ कस्टम्स, कुछ रिचुअल्स रखता है परिवारों में, जिससे कि धर्म बचा रहे। धर्म बचा रहेगा तो ह्यूमन सिविलाइजेशन पनपेगा हर स्तर पर। बड़े लोग गए, प्रोटेक्टिव लोग गए, अब वो धर्म को पालने वाली, धर्म को बचाने वाली सारी परंपराएं गईं। घर में जो लोग बच गए, इनकी बुद्धि अब चल रही है अधर्म के रास्ते पर। जब ये हो गया तो स्त्रियां प्रदूषित हुई। कैसे हुई? जो माएँ हैं उस परिवार की, जिनके पति जा चुके हैं, जिनके प्रोटेक्टिव जो बड़े लोग थे वो जा चुके हैं, तो अब क्या हो रहा है, ये स्त्री जो पहले मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र के लेवल पर ऑपरेट कर रही थी, कम से कम यदि उससे ऊपर वाले चक्रों पर नहीं जा सकी, क्योंकि जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है बच्चों, ये मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक जाने की यात्रा है। जब व्यक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंचता है बच्चों, तो वो कॉस्मिक लाइफ का पार्ट बन जाता है, यानी कि उसका जो एग्जिस्टेंस है वो ब्रह्मांडीय एग्जिस्टेंस हो जाता है। देन ही इज नॉट कन्फाइंड टू दिस फ्रेम, इस शरीर के फ्रेम में फिर वो कन्फाइंड नहीं होता। तो हर व्यक्ति जो सच्चिदानंद अवस्था खोज रहा है बच्चों, वो ह्यूमन फॉर्म में एनर्जी चक्रों को जब एक एक करके ऊपर जाते जाते हैं, तो फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो है ये सहस्रार चक्र पर बैठना, यहां पर चेतना को लेकर जाना। स्त्री जब माँ बनती है बच्चों, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, जहां पर उसको सेल्फ एक्सप्रेशन की पूरी छूट है। हमारे जो सभ्यता है बच्चों, इसमें स्त्री को पूरी स्वतंत्रता है और सम्मान के साथ स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदता वो जानवरों की तरह। जब वो माँ बनती है बच्चों, तो पता क्या होता है, माँ बनते ही स्त्री का जो हृदय चक्र है, जो अनाहत चक्र है, बहुत एक्टिवेट होता है। इतना एक्टिवेट होता है कि ये जो डिवाइन क्वालिटीज हैं ये सारी उसमें जाग जाती हैं। और जो माएँ दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, उन्हें अनुभव हो चुका है कि जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो बिल्कुल डिवाइन आध्यात्मिक ध्यान जैसी अनुभूति उनको होती है। अधर्म जब आया परिवार में बच्चों, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट गया, तो ये जो स्त्रियों की जो अपवर्ड जर्नी चल रही थी, जो उनका पर्सनल एवोल्यूशन चल रहा था, ये रुक गया। भय का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। या तो यदि स्त्री स्वयं धर्म के रास्ते पर चलना चाहती है, लेकिन अपने परिवार के लोगों की अधर्म वाली बुद्धि के कारण वो ऐसे माहौल में धकेली जाएगी जहां वो अपने आप को नहीं बचा सकेगी। किसी प्रकार से अपने आप को बचा लूं जिससे कि मेरे बच्चे बच जाएं, ऐसा उसको आचरण करना पड़ेगा। यानी कि 2 चक्रों पर वो कन्फाइंड। पहली चीज मूलाधार चक्र, सर्वाइवल मोड। दूसरा सेक्टुरल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्टिफाई हो सकती है गंदी दृष्टि से। जो उसको प्रदूषित करने वाले, उसके ऑनर को जो डैमेज करने वाले लोग हैं, उसके सम्मान पर जो चोट मारने वाले लोग हैं, अब उनके सामने वो एक्सपोज हो चुकी है। अब इन 2 चक्रों पर ही वो बेचारी अपने आप को सीमित पाएगी। इन अधर्मी परिवार वालों के कारण वो कोई भी लोभ हो सकता है, ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी प्रकार का कुटिल षड्यंत्र। इसके कारण यदि उस स्त्री को ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में धक्का दिया जाए जहां वो अपने सम्मान की रक्षा न कर सके, तो ऐसे में उसका मणिपुर चक्र जो डिस्क्रिशन, आत्मविश्वास, फियरलेसनेस, इन सब भावों को जनरेट करने वाला चक्र है, ये चक्र तो पूरी तरह से काम नहीं करेगा। अब उसको भय लगेगा, अब उसको आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल चली जाएगी। और अच्छे भावों की जगह उसके मन में जो आएंगी वो आएंगी कड़वी भावनाएं, दुख की भावनाएं, संताप, रिवेंज, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, ये सारी भावनाएं उसके अंदर, शेम, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट, ये सब आ सकती हैं उसके मन में। माँ जो अनाहत चक्र के लेवल पर ऑपरेट कर रही थी, यदि वो बहुत ऊंची साधिका नहीं भी थी, यदि वो बहुत स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड नहीं भी थी, तो भी हृदय चक्र तक, अनाहत चक्र तक वो आ चुकी थी। उस माँ को धक्का दिया गया सेक्रल चक्र और मूलाधार चक्र के लेवल पर, रूट चक्र के लेवल पर। उसको पशुओं की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया। ऐसी माँ जो अपनी संतानों की गुरु, उनकी गाइड थी, अब वो केवल एक मजबूर जानवर बन के रह गई है। ऐसी माँ के साथ जो बच्चे बंधे हुए हैं, और यदि वो स्त्रियां हैं, यदि वो भी बेटियां हैं, तो जब कुल स्त्रियः की बात करते हैं अर्जुन, तो ये सारी की सारी स्त्रियां इसी भाव को देखती हैं अपनी माँ के अंदर। और इस भाव के कारण उनके मन में, क्योंकि अब वो भी ऑब्जेक्टिफाई हो रही हैं उन्हीं गंदी दृष्टि से देखने वालों के सामने, या तो अपनी माँ को ऑब्जेक्टिफाई होती देखती हैं वो अनप्रोटेक्टेड, वो फियर के लेवल पे ऑपरेट करती हैं, डर के लेवल पर ऑपरेट करती हैं, तो वो भी मूलाधार चक्र। और दूसरी चीज, अब ऑब्जेक्टिफाइड है तो वो फेमिनिन आइडेंटिटी को एक बॉडी के लेवल पर खाली फील कर पाती हैं, एक सेक्सुअल आइडेंटिटी बनकर वो अपने आप को फील कर पाती हैं। तो उनका भी जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति जो है, इन 2 चक्रों पर सिमट के रह जाता है। अब वो कभी भी इन 2 चक्रों के ऊपर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस ऊर्जा को मणिपुर चक्र तक पहुंचाने के लिए अब कोई पर्यावरण उनको नहीं देने वाला। इस तरह उन व्यक्तियों की पूरी यात्रा को रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया। अर्जुन इससे डरते हैं। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको लेकर आते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों, यदि आप ऐसे परिवारों में हैं जहां आपको कोई नहीं बताता, आज तो मैं एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ मदर, एज अ वुमन, मैं ऐसे बहुत से परिवारों को देखती हूँ जहां माएँ खुद ही मिसगाइडेड हैं।
वो खुद ही स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर ऐसे काम कर रही हैं जो बुद्धि होने पर वो नहीं करेंगी, क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो इन्हीं 2 चक्रों पर सीमित होकर रह गया है। उन्हें लगता है कि इन्हीं 2 चक्रों से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं, जो भी शक्ति पा सकती हैं वो इसी से पा सकती हैं। एक सेक्सुअल आइडेंटिटी और एक एनिमलिस्टिक बॉडीली आइडेंटिटी के अलावा वो कुछ नहीं सोच पाती, माएँ नहीं सोच पाती, तो अपनी बेटियों को वो क्या सिखाएंगी। जिन परिवारों में माँ ऐसा चाहती हैं कि ऐसा वो सिखाएं अपने बच्चों को, तो बच्चे दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। जो बच्चे आप जो सुन रहे हैं इस चैनल को, इस बात को मेरी, आपको ये समझना होगा बच्चों कि आप फीमेल बॉडी में, एक स्त्री की बॉडी में भले ही हैं, लेकिन आप एक अंश हैं उस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस का, जिसके पास पूरा पोटेंशियल है मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक यात्रा करने का। यानी कि आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को अपने पे धारण कर सकती हैं। वो ना भी कर सके तो अनाहत चक्र, जो पुरुषों के वश का नहीं है आसानी से, लेकिन एक स्त्री माँ होने के नाते इस चक्र को पूरी तरह जागृत कर लेती है, और इसके बाद उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो पर्सनल एवोल्यूशन है, वो बहुत आसान हो जाता है। आपको जो समझना है, आप यदि जो बच्चियां देख रही हैं, आपका एक्सप्रेशन आपके सेक्रल चक्र और रूट चक्र तक सिमट कर ना रह जाए। मणिपुर चक्र है वो आपका जो आइडेंटिटी को होल्ड करता है, आपके सेल्फ एस्टीम को होल्ड करता है, आपके आत्मविश्वास को होल्ड करता है। नीचे के चक्रों पर ऑपरेट करना बंद कीजिए, अपने शरीर को ऑब्जेक्टिफाई करवाना बंद कीजिए। यदि आप अपने शरीर को रिवीलिंग प्रोवोकेटिव कपड़ों से सजाकर सोचती हैं कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, या मुझे बहुत लोग देख रहे हैं तो मैं बड़ा पावरफुल फील कर रही हूँ, तो आप ये जानिए कि वो जो देख रहे हैं वो आपको केवल एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं। वो आपका सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि सम्मान व्यक्ति उनका करता है जिनको वो उस जगह पर देखता है जहां पर उसको लगता है कि सम्मान मिल सकता है। इसीलिए सब अपनी माँ बहनों का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि उनको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की नजर से नहीं देख सकते। आप यदि ये सोचते हैं कि मैं सेक्सुअल फ्रीडम से या प्रोमिस्क्विटी से या किसी ने भी मेरे साथ कुछ बुरा किया, या मुझे सेल्फ एस्टीम का इशू है, यदि आप ऐसे किसी माहौल में रही हैं बच्चियों जहां पर आपको लगा कि मेरे पास सेल्फ एक्सप्रेशन का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, तो आप समझिए कि आप सबसे वीक पॉइंट से ऑपरेट कर रहे हैं। आप केटर कर रहे हैं उन आदमियों की वॉयरिस्टिक आदिम, जो उनकी जो हवस से भरी हुई जो उनकी प्रवृत्तियां हैं, उनको आपको मणिपुर चक्र पे अपने ध्यान को लाना है। और इसके लिए आपको ये खाओ पियो मौज करो वाली कल्चर से हटकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में लगना होगा जिससे कि आप सचमुच में अपनी आइडेंटिटी को जान सकें, पहचान सकें। ऐसी चीजें जो आपको उन चक्रों से ऊपर लेकर जा सके। यदि आप ये करेंगे तब आप ये पाएंगे कि आपकी वर्जिनिटी, आपकी चेस्टिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक स्त्री होने के नाते आपको जो एक चीज दी गई है बच्चों, वो है गर्भ, वूम्ब। ये वूम्ब वो जगह है जहां पर हर स्त्री, हर पुरुष अपनी जीवन यात्रा शुरू करने से पहले स्थान पाता है। यदि कोई स्त्री अपने वूम्ब को ही नहीं गार्ड कर सकती, उसकी ही रक्षा नहीं कर सकती, तो वो कहां से सशक्त होगी। आपका वूम्ब, आपकी आने वाली संतान जो आपको माँ कहेगी, माँ जब वो कहेगी तब आप डिवाइन लेवल पर पहुंच जाएंगी। उस संतान का घर है वो पहला, उसकी रक्षा यदि आप नहीं कर सकती तो आप सबसे कमजोर हैं। आपके शरीर को, आपकी किंगडम को, आपके राज्य को, आपके साम्राज्य को यदि कोई ट्रेसपास कर सकता है, आप उसकी परमिशन देती हैं अपने आप को वायलेट करने की, तो आप बहुत कमजोर हैं। असली सशक्तिकरण बच्चों ये है कि यदि आप अपने इस किंगडम को, अपने इस साम्राज्य को, अपने गर्भ को बचा के रख सकें, तब आप असलियत में सशक्त हो पाएंगी। तो जब अर्जुन कहते हैं अधर्माभिभवात् प्रश्न प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, तो इसको समझिए कि ये जो टेंडेंसीज आप अपने अंदर, आप आसपास के एनवायरनमेंट से पा रही हैं, ये है अधर्म। ये आपकी कॉन्शियसनेस को एनिमलिस्टिक लेवल से ऊपर जाने ही नहीं देता। सहस्रार चक्र इज द प्लेस वेयर एवरीथिंग दैट यू एक्चुअली एस्पायर फॉर लाइज, बट वहां तक न भी पहुंच पाए तो भी कम से कम इन 2 चक्रों से अपने अस्तित्व को बचाइए। नहीं बचाएंगे तो पता है क्या होगा बच्चों, आप इन्हीं लेवल्स पर सिमट कर रह जाएंगे। मौत तो कभी ना कभी आएगी। पुनर्जन्म को आप ना माने, लेकिन ये सच्चाई है। तो अगला जन्म जब आप लेंगे, अगला शरीर जो आपको मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा ऐसी स्पीशीज का बॉडी मिलेगा जो इन्हीं 2 लेवल्स पर ऑपरेट करता होगा। या यदि आप मनुष्य बन भी गए, मनुष्य की बॉडी मिल भी गई, ह्यूमन फॉर्म मिल भी गया, तो ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पर इन 2 चक्रों के अलावा तीसरे चक्र पर ऑपरेट करने की आपको कभी अपॉर्चुनिटी, कभी अवसर नहीं मिलेगा। वो बहुत ही डरावना कुछ भी माहौल हो सकता है। पिछले जन्म का जो संस्कार है, जो मूलाधार चक्र में पहली बार स्टोर होगा। इस पूरे साइंस को समझकर आज ही अपनी पावर वापस रिज्यूम कीजिए। स्टॉप केटरिंग टू द वॉयरिस्टिक टेस्ट्स ऑफ द मेन फोक। क्योंकि आपको पुरुषों को यदि सम्मान चाहिए तो पहले अपना सम्मान कीजिए, और अपना सम्मान करना है तो इन 2 चक्रों से ऊपर अपनी चेतना को उठाइए। तो अर्जुन ने जो कहा, इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में वर्जिनिटी, चेस्टिटी के कॉन्सेप्ट में लगाकर यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि वर्जिनिटी इज द रियल पावर।
आपकी चेस्टिटी, आपकी पवित्रता जिसको कहा जाता है, वो है आपकी रियल पावर। कोई बाहर का भेड़िया आके यदि आपके मान को खराब करे, वो एक अलग स्थिति है, उसमें आपका कोई दोष नहीं। लेकिन यदि आप स्वयं अपने खजाने की चाबी किसी भी भेड़िए को देती हैं, तो यू हैव एवरीथिंग टू लूज। लॉस आपका है, उसका कुछ नहीं। और जो पुरुष आपकी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं वुमेन एम्पावरमेंट कह के, वो बेसिकली आपको केवल कमोडिटी समझते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट समझते हैं, आपको अब्यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। आप उनके लिए एक टॉयलेट से अधिक कुछ नहीं, एक पीक दान से अधिक कुछ नहीं बच्चों। फिर से बातें करेंगे। जय श्री कृष्ण।